क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैंने देखा वहाँ पर कि यार कैसे पैर टूट रहा है, कैसे स्ट्रेस से बच्चों को उठाया जा रहा है, छंट करके 1,74,000 में बनना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इस डजंट मैटर कि इसमें सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग बात हो गई, बल्कि आप अपना पैर हाथ दबा के यहाँ से आप चले आएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आप अभी झांसी में आप देखे होंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। कानपुर, अगर आप ये सोचेंगे कि सारे बच्चे पास हो रहे हैं दौड़ में तो हम भी वहाँ पे जाके पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड पे कोई भी चमत्कार नहीं होगा। कभी कभी चढ़ भी जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। मतलब समझ लीजिए कि क्या वो बच्चे नहीं चाहते थे कि उनका दौड़ क्लियर हो जाए, जिनका पैर टूट गया, वो इस भर्ती में जब आप जाते हैं तो 170, 180, इवन 200 बच्चों के बीच में आपको दौड़ना होता है, और वो ग्राउंड आपके लिए एकदम नया होता है। मान लीजिए कि चाहे फॉर्म भरने का रिकॉर्ड रहा हो, चाहे इसमें अभ्यर्थी कितने अपीयर हुए इसका रिकॉर्ड रहा हो। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों का जो दौड़ है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अभी तक मान के चलिए कि आज अपनी 23 तारीख है, तो 23 तारीख का मतलब कि बोर्ड ने पहले ही कह रखा था कि हम 16 और 23 को, यानी कि संडे टू संडे हम छुट्टी रखेंगे, और बाकी जो दिन होगा वो बाकी दिन का मतलब जैसे कि 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और इसमें 16 आप छोड़ दीजिए और 23 छोड़ दीजिए, तो बाकी दिन आपकी दौड़ होनी थी। ठीक है, और 2 हफ्ता चूँकि हो गया है दौड़ होते हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 80% प्लस लोगों का जो है दौड़ को 75 से 80% के बीच में जो दौड़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो दौड़ हुआ है, जिनका हो गया उनसे भी थोड़ी बात करूंगा, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी थोड़ी 2-4 बात कहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करें। अभी भी 60,244 समझ लीजिए कि एक जंग से कम नहीं था। ठीक है, और ये भर्ती अपने आप में बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि हर तरीके से एक, कहते हैं कि बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड बनाती जा रही है। जैसे मान लीजिए कि चाहे फॉर्म भरने का रिकॉर्ड रहा हो, चाहे इसमें अभ्यर्थी कितने अपीयर हुए इसका रिकॉर्ड रहा हो, या फिर आगे जो भी इसमें जो चीज़ें आई हैं उसका रिकॉर्ड रहा हो। भर्ती भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था 60,244, जो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया था, और शायद मुझे लगता है कि कभी आएगा भी नहीं। तो ये एक जंग के समान ही था सभी के लिए कि भाई इतने 50 लाख लोग फॉर्म भरे, जहाँ पे 48 लाख के समवेयर एक्सेप्ट हुआ, फिर उसके बाद 34 लाख या 36 लाख लोगों ने पेपर दिया, और उसमें से कट छँट करके 1,74,000 अभ्यर्थी जो हैं वो DVPST के लिए बुलाए गए। फिर उसके बाद DVPST हुई, DVPST बच्चे क्लियर करते गए, कुछ बच्चे DVPST में भी आउट हुए हैं, तकरीबन 15 से 16% बच्चे DVPST में भी आउट हुए हैं। फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट हुआ। रनिंग भी एक, समझ लीजिए कि एक युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि जैसे आप ग्राउंड पे जब दौड़ते हैं तो 4-5 लोगों में या फिर 6-7 लोगों में, मैक्सिमम 10 से 12 लोगों के बीच आप दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं तो 170, 180, इवन 200 बच्चों के बीच में आपको दौड़ना होता है, और वो ग्राउंड आपके लिए एकदम नया होता है, जहाँ पे आप 4 महीने से प्रैक्टिस किए हैं, और जहाँ पर आपको एक दिन जा कर के करना है दौड़, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा टफ होता है, मेंटली प्रेशर भी एक होता है, और समझ लीजिए कि एक लड़ाई के समान ही था सभी के लिए। जो लोग इसमें अपना पास हो गए हैं उनको भी मैं कहूँगा, जो लोग नहीं पास हुए हैं उनको भी कहूँगा कि अब समझ लीजिए कि जैसे दौड़ जब हो रहा था या दौड़ जब होता है तो उसमें इतनी भगदड़ मचती है कि बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब कभी कभी चढ़ भी जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। मतलब समझ लीजिए कि क्या वो बच्चे नहीं चाहते थे जो कि उनका दौड़ क्लियर हो जाए, जिनका पैर टूट गया, वो इस भर्ती में तो छोड़िए, आगामी किसी भी बेल्ट की नौकरी के लिए वो अब एलिजिबल नहीं रह गए हैं। जिनकी दौड़ हो गई है उनको तो बहुत बहुत बधाई, और जिनकी दौड़ नहीं हुई है उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सारे बच्चे पास हो रहे हैं दौड़ में तो हम भी वहाँ पे जाके पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड पे कोई भी चमत्कार नहीं होगा, बल्कि आप अपना पैर हाथ दबा के यहाँ से आप चले आएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्योंकि आप अभी झांसी में आप देखे होंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। कानपुर में भी आप देखिए कि रिकॉर्ड ही बन गया एकदम पैर टूटने का। झांसी में अभी 2-3 दिन पहले एकदम धड़ाधड़, एकदम 20 तारीख को शायद एकदम धड़ाधड़ एकदम बच्चे फेल हुए। 175 में से 75-76 बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे फेल होने लगे। तो ये मत सोचिए कि दौड़ मतलब बहुत बढ़िया से हो रही है तो हमारा भी हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चों का मतलब हो भी गया, जिनका नहीं हुआ उनसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तब जाके वहाँ पे जाइए। अब तो 2-3 दिन और बचा हुआ है, अभी आप क्या प्रैक्टिस करोगे अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। लेकिन फिर भी बस यही कहूँगा कि हाथ पैर बचा करके अपना दौड़िए, क्योंकि ये नई नौकरी मिलेगी तो कोई और नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन हाथ पैर अगर तोड़वा लोगे तो समस्या बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और समझ लीजिए कि 1,74,000 बच्चों में आना भी एक बहुत गर्व की बात होती है,
निश्चित है कि सोसाइटी में आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतने लाख बच्चों में से छँट करके 1,74,000 में बनना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इससे डज़न्ट मैटर कि इसमें सिलेक्शन आपका होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप इसमें आए हो तो आपने ये साबित कर दिया है कि नहीं, आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, और निश्चित है कि आप कहीं न कहीं अपना आप रोज़गार फिक्स करोगे, सरकारी नौकरी आप लेकर के ही मानोगे, ये कन्फर्म हो गया है। ये सारे उन अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ जो इस लिस्ट में आ चुके हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें से भी बहुत लड़के निकल जाएंगे। भाई लेना तो 60,244 ही है, लेकिन जो लड़के लिस्ट में आ गए हैं बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा घबराइए मत। बस यही कहूँगा कि जिनकी दौड़ हो गई है वो अपना कुछ आगे का भी अपना पढ़ाई लिखाई करते रहें, और जिनकी दौड़ नहीं हुई है बढ़िया से बाबू जा करके वहाँ पे दौड़ो, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा वहाँ पर कि यार कैसे पैर टूट रहा है, कैसे स्ट्रेसेस पे बच्चों को उठाया जा रहा है। 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर के बाद बच्चे धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए, कोई उसमें नहीं चल पा रहा है। तो अगर आपसे नहीं सपरेगा तो आप लोग मत करिएगा, नौकरियाँ बहुत मिलेंगी, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हाथ पैर बाबू टूट जाएगा तो समस्या हो जाएगी, घर वालों के लिए भी हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना आप लोग। तो चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। बस आज इन्फॉर्मेशन क्या देना था, बस एक मन में एक बात थी कि थोड़ा सा आप लोगों को सलाह दे दिया जाए, तो बस वो मैं दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए।